पड़मी शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम। गाथा 52 से एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है जिसे कहते हैं निक्षेप। देखें, कर्मों को हमें जानना है, समझना है, उनका अस्तित्व सिद्ध करना है तो हमें उनको ये 4 प्रकार की विधि से जानना पड़ेगा। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये निक्षेप हैं। निक्षेप माने क्षेपण करना, रख देना। तो प्रमाण न्याय के द्वारा वस्तु को जानकर जो प्रचलित लोक व्यवहार है उसे निक्षेप कहते हैं। तो कर्मों को भी निक्षेप के द्वारा अच्छे से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो निक्षेप की चर्चा और फिर निक्षेप के 4 भेद, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये भेद करके कर्म के ही एक कर्म का नाम रखेंगे, नाम क्या रखेंगे, कर्म नाम रखेंगे, उसकी स्थापना शरीरादिक में करेंगे, फिर उसके बाद द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप से उसका पूरा सांग उपांग कथन किया जाएगा जिससे कर्म का अस्तित्व सिद्ध हो, कर्म की हमें पहचान हो। तो उसकी पहचान के लिए यहाँ से लेके करीब 15 गाथाओं के आसपास, इतनी गाथाओं में इसकी चर्चा की गई है। गाथा 52 में सबसे पहले नाम निक्षेप को स्पष्ट कर रहे हैं। नामं ठवणादवियं भावोत्तिचौव्यहं हवेकम्मं पैडी पावं कम्मं मलंति सर्णाहुणाम मलम। नाम, स्थापना, द्रव्य तथा है भाव 4 विध कर्म कहा। प्रकृति, पाप, कर्म, मल आदि कर्म नामल की संज्ञा। 52 निक्षेप की अपेक्षा कर्म के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव्य 4 भेद है। किसी भी वस्तु का कर्म नाम रखना कर्म संबंधी नाम निक्षेप है। प्रकृति, पाप, मल इत्यादि कर्म शब्द के पर्यायवाची नामांतर है। किसी वस्तु का सबसे पहले नाम चाहिए, उसके बाद उसका अस्तित्व चाहिए यानी स्थापना, फिर वो क्या द्रव्य है और उसका क्या भाव है। ये चारों बातों से ही कर्म का निर्णय होगा कि कर्म है, उसका अस्तित्व है। किसी वस्तु का नाम कर्म रखना कर्म संबंधी निक्षेप है। निक्षेप का स्वरूप और उसकी आवश्यकता। नामादि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। संशय, विपर्य या अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर जो यथार्थ में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। युक्ति से सुयुक्त मार्ग में प्रयोजनवश जो वस्तु का नाम आदि 4 भेदों में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। निष्कर्ष ये है कि जिस वस्तु को प्रमाण और नय द्वारा भली भांति जान लिया है उसके प्रचलित व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण और नय विषय है तथा निक्षेप उनके विषय है। नाम निक्षेप किसी भी वस्तु का नामकरण करना, चाहे उस वस्तु में वह गुण, धर्म या विशेषता हो या न हो, उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को केवल पहचान के लिए कोई नाम दे देते हैं बिना ये देखे कि वो नाम उसके गुणों के अनुसार है या नहीं, वही नाम निक्षेप है। विशेष बात, इसमें गुण, जाति, आकार आदि की अपेक्षा नहीं होती, केवल अन्य वस्तुओं से अलग पहचान बनाने के लिए नाम रखा जाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति का नाम शीतल रखा गया, जरूरी नहीं कि वो स्वभाव से शांत ही हो, फिर भी उसका नाम शीतल है। अन्य उदाहरण, किसी का नाम वीर हो लेकिन वो साहसी न हो, किसी का नाम सुंदर हो लेकिन रूप वैसा न हो। यहां नाम केवल पहचान के लिए है, गुण के अनुसार होना आवश्यक नहीं। निष्कर्ष, नाम निक्षेप केवल नाम देना, इसमें वास्तविक गुण या धर्म का होना आवश्यक नहीं। ये केवल भेद, पहचान कराने के लिए होता है। निष्कर्ष ये है कि पदार्थ अनंत तथा शब्द संख्यात ही होने के कारण एक शब्द द्वारा अनेक पदार्थों का वर्णन किया जाता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से वर्तमान में प्रयोग किया गया ये शब्द किस अर्थ का वाचक है, ये निर्णय निक्षेप द्वारा किया जाता है। जैसे किसी साधारण मनुष्य का नाम भी इंद्र हो सकता है। इंद्र की मूर्ति को भी इंद्र कहते हैं। इंद्रपद से च्युत होकर मनुष्य में आने वाले जीव को भी इंद्र कहते हैं तथा शचीपति को भी इंद्र कहते हैं।
इन 4 अर्थों में से कहा कौन सा अर्थ लेना, ये निर्णय निक्षेपों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि आचार्यों ने प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए निक्षेपों के माध्यम से उसकी विस्तृत चर्चा की है। कर्म संबंधी नाम निक्षेप को समझने से लाभ। 1. कर्म का एक नाम पाप है। ये समझ में आ जाने पर कर्म में अच्छे बुरे का भेद करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है, जिससे आश्रव, बंध, पुण्य, पाप तत्व संबंधी विपरीत मान्यताएं नष्ट हो जाती है। 2. कर्म का एक नाम मल भी है। मल को छूना तो दूर ही रहो, देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। कर्म का नाम मल रखकर आचार्य देव उनके प्रति अशुचिता, अपवित्रता, हेता का भाव जागृत करना चाहते हैं। ये समझ में आ जाने पर उनकी ओर की आसक्ति नष्ट हो जाती है। 3. इस प्रकरण से देव, शास्त्र, गुरु के भी सम्यक स्वरूप का निर्णय होता है, जिससे गृहीत मिथ्यात्व का अभाव हो, सम्यक रत्नत्रय की प्रगटता हेतु विशिष्ट पात्रता जागृत होती है। 4. इसी जानकारी के बल पर समस्त कर्मकृत भावों से स्वयं को सदैव अति भिन्न मानने का परिणाम जागृत होता है, जिससे अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूपलीनता होने पर जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाता है। गाथा 53 में स्थापना निक्षेप बता रहे हैं। सरिसा सरिसे दव्वे मदिना जीवठियम खुजम कम्मम तम एदंति पदिट्ठा ठवणा तम ठावणा कम्मम। जीव में रहे कर्मों की सुप्रतिष्ठा करना बुद्धि से, समान या असमान द्रव्य में कहें स्थापना कर्म से। 53 सरलार्थ, किसी समान या असमान द्रव्य में अपनी बुद्धि से ऐसी प्रतिष्ठा करना कि जो वास्तव में जीव के साथ स्थित कर्म है, वे ये है ये स्थापना, कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप है। स्पष्टीकरण, जिस पदार्थ में हम स्थापना कर रहे हैं वो पदार्थ यदि जिसकी हम स्थापना कर रहे हैं उस पदार्थ के समान है, उस जैसा है आकार, वो तदाकार स्थापना कहलाती है। जैसे परम शांत, वितराग छवि संपन्न पत्थर आदि की मूर्ति में वितरागी भगवान की स्थापना करना आदि। स्थापना निक्षेप, किसी में भी किसी की स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। जब किसी विवक्षित वस्तु जिसे जानना है कि प्रत्यक्ष अभाव में अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य वस्तु में बुद्धि द्वारा उसका आरोपण, मान लेना किया जाता है, उसे स्थापना निक्षेप कहते हैं। जब असली वस्तु सामने नहीं होती तब हम किसी दूसरी वस्तु को उसके रूप में मान लेते हैं, यही स्थापना निक्षेप है। इसके 2 भेद है, तदाकार और अद्दाकार स्थापना। तदाकार स्थापना, जैसा व्यक्ति का स्वरूप है, आकार है, उसी आकार व रूप की स्थापना करना तदाकार स्थापना है। तदाकार स्थापना की गई वस्तु मूल वस्तु के आकार, रूप के समान होती है। महावीर आदि तीर्थंकर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उनकी मूर्ति बनाकर मंत्रों के द्वारा उनमें भगवान की स्थापना करना ये तदाकार स्थापना है। जैसे मंदिर जी में स्थापित प्रतिमा, गांधी जी, सरदार पटेल जी की आदि प्रतिमा। अद्दाकार स्थापना, मिश्र रूप आकार वाले पदार्थ में ये वही है, ऐसी स्थापना करना अद्दाकार स्थापना है, जिसमें स्थापना की गई वस्तु मूल वस्तु के आकार के समान नहीं होती। जैसे शतरंज की गोटियां न तो हाथी जैसी न घोड़े जैसी, फिर भी उन्हें वही माना जाता है। निष्कर्ष, स्थापना निक्षेप अभाव में आरोपण, ये हमारी बुद्धि की कल्पना पर आधारित है। इसके 2 भेद हैं, तदाकार समान रूप, अद्दाकार असमान रूप। यहां इन दोनों को कर्म पर घटित किया है। ज्ञानावनादि द्रव्य कर्म पौद्गलिक होने पर भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से परिणमित होने के कारण हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है। मोह, राग, द्वेषादि भाव कर्म भी अपने अमूर्तिक आत्मा के परिणाम होने से अपने अनुभवगम्य होने पर भी इंद्रिय गम्य नहीं है। तथापि इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर आदि नोकर्म के साथ होने से उन पर अपनी बुद्धि से द्रव्य कर्म या भाव कर्म का आरोप करना कर्म संबंधी सदृश या तदाकार स्थापना निक्षेप है। जैसे मनुष्य शरीर को देखकर उसे मनुष्य भव वाला कहना, शरीर की क्रोधाकृति देखकर
क्रोधी कहना इत्यादि, जो पदार्थ कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप तो नहीं है, तथापि समझने समझाने के लिए अपनी बुद्धि से उन पर कर्म का आरोप करना, कर्म संबंधी असदृश बटा अद्दाकार स्थापना निक्षेप है। जैसे समझने समझाने के लिए थर्मामीटर या स्तंभ खंभे का उदाहरण देकर कर्म बताना, कर्म संबंधी नाटक आदि मंच पर मंचित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कर्म का पाठ किया जाना इत्यादि। इस प्रकार कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप के दो भेद हैं, तदाकार और अद्दाकार स्थापना। इस प्रकरण को समझने से होने वाले लाभ: 1. सदृश स्थापना निक्षेप के माध्यम से हमें अपने परिणामों का ज्ञान होता है, आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है। 2. कोई भी विकारी भाव करते समय हमारा ध्यान उसके फल की ओर नहीं जाता है, परंतु जब उसका निमित्त पाकर बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं, तदनुसार कोई विशिष्ट परिस्थिति बनती है, तब उस परिणाम का फल हमें समझ में आता है। अज्ञानतावश पूर्व में तो जो हो गया है वो तो हो ही गया है। अब वैसा विकारी भाव अपराध न हो, इस दिशा में बुद्धि पूर्वक सावधान रह सकते हैं। भूतकाल को याद कर वर्तमान बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इसी प्रकार भविष्य के लिए चिंतित रहकर भी वर्तमान को बिगाड़ना चतुराई नहीं है। भूत को विस्मृत कर भविष्य को भवितव्य के अधीन छोड़कर वर्तमान को संभालने से भविष्य अपने आप संभल जाता है, बटा मंगलमय हो जाता है। 3. दुनिया हमारे व्यक्तित्व को शरीर आदि नौकर्मों के माध्यम से देखती है। यदि उसके मन में हमारे प्रति कोई आदर सम्मान या श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, तो उसे स्थिर रखने, उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए अपनी सप्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे विपरीत यदि किसी की दुष्प्रवृत्तियों को देखकर दुनिया उसके प्रति अपमान, घृणा आदि का भाव रखती है, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र उस दुष्प्रवृत्ति को छोड़ने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। 4. सच्चे देव, गुरु, धर्मात्मा, ज्ञानी, देशव्रती, महाव्रती जीवों की जानकारी इस कर्म संबंधी सदृश स्थापना निक्षेप से हो जाती है। 5. जीव के परिणामों का और शरीरादि बाह्य प्रवृत्तियों का घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से यद्यपि पाप, पुण्य या धर्म रूप परिणामों की पहचान शरीरादि बाह्य प्रवृत्तियों से होती है, तथापि वे जीव से भिन्न पूर्णतया पौद्गलिक जड़ता में होने के कारण उनसे पाप, पुण्य या धर्म का कुछ भी संबंध नहीं है। आतः उनसे सतत भेद विज्ञान करते हुए अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता की प्रेरणा इस प्रकरण से प्राप्त होती है। 6. कर्म संबंधी असदृश स्थापना निक्षेप से कर्म प्रकरण समझने समझाने में सुविधा होती है। गोमटसार कर्मकांड 52 से 53 के आधार से नाम और स्थापना निक्षेप की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पर डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।